हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का फिजिक्स का टाटा मैक्रो व्हील का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट आप लोग को पहले हम लोग फोर्स एंड लॉ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन शुरू कर रहे हैं। इसमें लेवल 1 जो टाटा मैक्रो व्हील बुक में दिया हुआ है वहां से हम लोग कॉन्सेप्ट को साथ में रिवीजन करते हुए और उस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप लोग को साथ में इस क्वेश्चन को नोट करना है अपने कॉपी पे, और जहां पे प्रॉब्लम होगा वो आप लोग को कमेंट में बताना है कि सर ये क्वेश्चन नंबर को फिर से आप बताइए ये कॉन्सेप्ट को बताने के लिए। आइए इसमें हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, इसमें हम लोग को निकालना है फोर्स। हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू एक्सीलरेट ए ट्रॉली ऑफ मास 20 ग्राम थ्रू 1 मीटर पर स्क्वायर। अब यहां पे देखिए मास गिवन है 20 ग्राम, एक्सीलरेशन गिवन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हम लोग को इसमें क्या कर रहा है फोर्स निकालने के लिए। हम लोग जानते हैं फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स बराबर मास गिवन है 20 ग्राम, इसको हम लोग केजी में बदलेंगे, डिवाइड 100 करेंगे, ये केजी में बदल गया, और एक्सीलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप लोग को ये ध्यान देना है क्या हम लोग एसआई यूनिट में हमारा डाटा या इंफॉर्मेशन गिवन है या नहीं। यहाँ पे देखिए हम लोग को मास यहाँ पे ग्राम में है, इसको हम लोग क्या करेंगे केजी में चेंज करेंगे, और मास का एसआई यूनिट क्या होता है केजी होता है। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा मल्टीप्लाई होकर के 0.02 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, और यही फोर्स कहलाता है 0.02 न्यूटन। न्यूटन का सिंबल कैपिटल में देंगे, और इसको यदि हमको लिखना होगा तो 0.02 न्यूटन, नेमिंग में सिंबल स्मॉल एम देंगे। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। अब इसमें हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में देख रहे हैं ए फोर्स ऑफ द 100 मीटर एक्ट ऑन ए मास ऑफ 25 केजी फॉर 5 सेकेंड, व्हाट वेलोसिटी डज इट जनरेटेड। इस वाले केस में हम लोग देख रहे हैं कि हम हमारे पास गिवन है फोर्स बराबर 100 न्यूटन और मास गिवन है 25 केजी, टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड। कितना वेलोसिटी जनरेट होगा वो चीज इसमें पूछ रहा है। तो देखिए हम लोग न्यूटन्स लॉ के अनुसार फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स दिया हुआ है 100 न्यूटन, मास दिया हुआ है 25 केजी, और एक्सीलरेशन ए। इस वाले केस में एक्सीलरेशन ए जो होगा 100/25 इक्वल्स 4। दोनों एसआई यूनिट में है तो एक्सीलरेशन का भी हमारा यूनिट एसआई यूनिट में आएगा। ये तो हो गया एक्सीलरेशन जो हमें 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया है। अब इसमें हम लोग को वेलोसिटी पूछ रहा है, तो ये जो वेलोसिटी होगा इसको हम लोग यहाँ ऊपर में कर रहे हैं v बराबर u प्लस ए टी। ये हम लोग इक्वेशन मोशन के चैप्टर में पढ़े हैं, v बराबर u प्लस ए टी। वहां से इस फॉर्मूला को यूज करेंगे और यहाँ पर v निकालेंगे। u 0 ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी गिवन नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं उसको 0 ले रहे हैं। एक्सीलरेशन हमको निकला 4, और यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड। v बराबर 20 मीटर पर सेकेंड। इस वाले क्वेश्चन में यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स 100 मीटर लगाएंगे और उस ऑब्जेक्ट का मास है 25 केजी, 25 केजी वाले ऑब्जेक्ट पे यदि हम 100 न्यूटन फोर्स 5 सेकेंड के लिए अप्लाई करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट में कितना वेलोसिटी जनरेट होगा वो हम लोग निकालेंगे। तो उसमें वेलोसिटी जनरेट होगा 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी जनरेट हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट में। अब हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है इसमें, हेलो बच्चों, आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, a force of the 18 newton acting on a certain mass for the 3.0 second give a velocity of the 6 meter per second. Find the mass of the body if the बॉडी वाज इनिशियली रेट। देखिए सेम टाइप का सवाल इसमें दिया हुआ भरा पड़ा हुआ है, सेम टाइप का सवाल। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर रहा है, फोर्स बराबर 18 न्यूटन
मास किसी भी मास पे अप्लाई कर रहा है, टाइम दे रहा है 3 सेकेंड, यू जो है वो 0 बोल दिया हुआ है, रेड पे रुका हुआ है, और यहाँ पे वेलोसिटी अचीव कर रहा है 6 मीटर पर सेकेंड, इतना ये अचीव कर रहा है। मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसपे फोर्स लग रहा है 18 न्यूटन, कितने टाइम के लिए, 3 सेकेंड के लिए, और यहाँ पर वेलोसिटी वो अचीव कर रहा है 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए v बराबर u प्लस ए टी, v 6 मीटर पर सेकेंड, सारा SI यूनिट है, यूनिट का कोई टेंशन नहीं है। 0 प्लस एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन a टाइम दिया हुआ है 3 सेकेंड, यहाँ से एक्सीलरेशन आ गया मेरा 6/3 बराबर 2, एक्सीलरेशन इतना आ गया। अब इसमें क्या कह रहा है, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स हमारा दिया हुआ है 80 न्यूटन बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन 2, मास बराबर 80/2 बराबर 40 kg। ये हमारा हो गया इसका कि मास कितना है ऑब्जेक्ट का, 40 kg है। ये सेम टाइप का सवाल इसमें चल रहा है, इसलिए हम इसमें ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 नंबर में कह रहा है इम्पल्स निकालने के लिए, ए टॉय ऑफ द मास 0.1 kg एक्वायर ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड व्हेन पुश फॉरवर्ड, व्हाट इज द इम्पल्स गिवन टू द टॉय। यदि यहाँ पे मास गिवन है 0.1 kg, जो स्पीड एक्वायर कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड व्हेन पुश फॉरवर्ड, व्हाट इज द इम्पल्स, इम्पल्स क्या होगा, ये चीज इसमें कह रहा है। तो देखिए इम्पल्स जो होता है I इक्वल्स फोर्स इंटू टाइम। इम्पल्स का ये फॉर्मूला होता है कि जब हम लोग किसी भी फोर्स को t टाइम के लिए अप्लाई करेंगे मिनट टाइम के लिए, तो वो इम्पल्स कहलाएगा। तो इम्पल्स बराबर फोर्स को लिखेंगे मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू टाइम, इम्पल्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, वो एक्सीलरेशन होता है इंटू टाइम। अब देखिए यहाँ पर ये टाइम और ये टाइम कैंसिल होगा, ये t और ये t कैंसिल होगा। हमारे पास मास क्या दिया हुआ है 0.1 kg, और यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 5 और इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट में था पहले और उसको पुश किया गया। Certain force acting on a mass of 15 kg for 3 seconds give it a velocity of 2 meter per second. Find the magnitude of that force. क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे गिवन है मास 15 kg, टाइम 3 सेकेंड के लिए, और ये वेलोसिटी अचीव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड के लिए। तो पूछ रहा है कि कितना फोर्स लगेगा। ये क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास दिया हुआ है 15 kg, इस पे यदि हम लोग फोर्स F अप्लाई करेंगे तो 3 सेकेंड के लिए जब ये फोर्स अप्लाई होगा तो ये ऑब्जेक्ट में कितना वेलोसिटी आ जाता है, 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ये ऑब्जेक्ट अचीव करता है। तो इस केस में हमको कह रहा है कि ये कितना फोर्स अप्लाई करेंगे, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, v बराबर u प्लस ए टी। ऑब्जेक्ट इनिशियली रेड पे रुका हुआ था, रेड पे था, उस पर हम लोग फोर्स अप्लाई किए। जब ऐसे फोर्स अप्लाई करने के पहले उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था, तो 0 लेंगे, प्लस एक्सीलरेशन नहीं पता है कितने टाइम के लिए फोर्स अप्लाई किए, 3 सेकेंड के लिए। तो v बराबर, और हमारा फाइनल जो वेलोसिटी है वो अचीव हो गया है 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे सारे SI यूनिट में गिवन है, इससे हमको एक्सीलरेशन निकल गया 2/3 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा एक्सीलरेशन हो गया, जो ऑब्जेक्ट के अंदर में ये एक्सीलरेशन आया। अब यहाँ पर देखिए हम लोग को कहा फोर्स निकालने के लिए, तो फोर्स बराबर m इंटू एक्सीलरेशन, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 15 kg एंड एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा हो गया 15 1 जा 15, 15 5 जा 15, 15 3 जा 15, 5 2 जा 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
और यही होता है 10 न्यूटन। न्यूटन में हम लोग हमेशा कैपिटल एन लिखेंगे सिंबल में। इतना फोर्स अप्लाई करने के बाद 3 सेकंड तक आप 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करिएगा तो 3 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 का गिवन देख रहे हैं। क्वेश्चन आप लोग इधर देखिए। A body of the mass 0.5 kg undergoes a change in velocity of 4 cm per second in 4 seconds. What is the force acting on it? इसमें गिवन दिया हुआ है मास है 0.5 kg, वेलोसिटी 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फोर्स अप्लाई किया जा रहा है 4 सेकेंड के लिए। पूछ रहा है फोर्स कितने अप्लाई होगा इसमें। अब इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां देखिए। इसमें हमको गिवन है, इसमें भी फोर्स मांग रहा है, सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर यूनिट डिफरेंस है। यहाँ पे ऐसा यूनिट में इसका वेलोसिटी गिवन नहीं है। सेम प्रोसीजर करेंगे, v बराबर u प्लस ए टी। कोई भी ऑब्जेक्ट इनिशियली रुका हुआ है तो 0 हुआ, प्लस एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन निकालना है हम लोग को, और टाइम जो है 4 सेकंड के लिए अप्लाई हो रहा है। इस वाले केस में वेलोसिटी देखिए कितना है, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो हम लोग इसको एसआई यूनिट में चेंज करेंगे, बाय 100 करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा, और 4 इंटू ए एक्सीलरेशन आ जाएगा। यहां से हम लोग ए का वैल्यू निकालेंगे, 4/100 मल्टीप्लाई 1/4 इक्वल्स ए बराबर 1/4 बन जा 4, 4 बन जा 4, 100, जो हमारा एक्सीलरेशन आएगा 0.01 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें निकालना है ऑब्जेक्ट पे फोर्स, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। मास गिवन है हम लोग को 0.5 केजी, 0.5 केजी, और हमारा एक्सीलरेशन आ गया 0.01 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.005 न्यूटन फोर्स आएगा। मतलब ऑब्जेक्ट पे जब हम लोग 0.005 मीटर फोर्स अप्लाई करेंगे तो 4 सेकंड के बाद उस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होगा वो 4 सेंटीमीटर पर सेकंड अचीव होगा। नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है, ए फोर्स ऑफ द 8 न्यूटन एक्टिंग ऑन एन 8 kg मास फॉर 4 सेकंड प्रोवाइड इट सम वेलोसिटी, कैलकुलेट द वेलोसिटी। इसमें आप लोग को वेलोसिटी निकालने बोल रहा है, और यहाँ पर जो गिवन है क्वेश्चन में फोर्स, फोर्स बराबर 8 न्यूटन, ऑब्जेक्ट का मास गिवन है 8 kg, और टाइम गिवन है 4 सेकेंड। तो पूछ रहा है कि वो कितना वेलोसिटी अचीव करेगा। यहां पे देखिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका 8 kg मास है, इसमें 8 न्यूटन फोर्स हम लोग अप्लाई किए, कितने टाइम के लिए, 4 सेकेंड के लिए। इसका जो वेलोसिटी कितना अचीव करेगा वो पूछ रहा है। तो इस वाले केस में सेम प्रोसेस हम लोग करेंगे, और यहां देखिए यदि हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, हमारे पास फोर्स है 8 न्यूटन, मास है 8 केजी, और एक्सीलरेशन निकाल लेंगे। एक एक्सीलरेशन आएगा 8/8 इक्वल्स 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सारी यूनिट एसआई यूनिट में है तो हम लोग को टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। यूनिट को चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, यूनिट हमेशा एसआई में ही आएगा। अब यहाँ देखिए v बराबर u प्लस ए टी, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमारा इनिशियली ऑब्जेक्ट कहां पर है, ये रेत में रुका हुआ है, तो रुका हुआ रहेगा तो u बराबर 0 होगा। तो v बराबर u 0 प्लस एक्सीलरेशन क्या है 1 है, और टाइम अप्लाई हो रहा है 4 सेकेंड के लिए, तो हमारा v हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब हम 8 kg वाले ऑब्जेक्ट जब रुका हुआ है पोजीशन में है, इसमें 8 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे 4 सेकेंड के लिए, तो उसका जो वेलोसिटी जो होगा वो कितना आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग इसको लिखिए या स्क्रीन शॉट लीजिए। हेलो बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में जा रहा है, व्हाट वुड बी द वेट ऑफ a body of the mass 50 kg on the surface of a moon where g equals 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट वुड बी इट्स मास। यदि यहाँ पे कह रहा है कि हम अभी चले गए मून पे, क्वेश्चन में हम लोग को मून पे भेजा गया है, और मून पे कह रहा है g का जो वैल्यू है वो 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है।
और मास गिवन है 50 kg। मास गिवन है 50 kg और जी का वैल्यू है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और दोनों का देखिए यूनिट ऐसा यूनिट में है। अब हम लोग को पूछ रहा है वेट क्या होगा। एक्चुअली यहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखिए, मास जो होता है और दूसरा चीज है वेट। मास का यूनिट होता है केजी और वेट का यूनिट होता है न्यूटन। मास में जब हम लोग एक्सीलरेशन या ग्रेविटी को मल्टीप्लाई करते हैं तब हम लोग को वेट निकलता है। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे यदि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे तरफ तो इसका मास m गिवन है, तो ग्रेविटी से अनुसार ये मल्टीप्लाई होकर के ये वेट देता है और इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन में होता है और मास का यूनिट केजी में होगा। मास आपके बॉडी का कभी भी चेंज नहीं होगा। आप अर्थ पे रहो, मून पे रहो, जुपिटर पे जाओ, सैटर्न पे जाओ, दूसरे यूनिवर्स में चले जाओ, मास नेवर बी चेंज बट वेट चेंज होता है। वेट डिपेंड करता है आपके जी के ऊपर में। जहां का ग्रेविटी जितना है वो उसमें मल्टीप्लाई होकर के वहां पे आपका वेट वो हो जाएगा। जैसे अर्थ पे हम 9.8 लेते हैं ग्रेविटी को, जी को, तो उसमें हमारा 9.8 मेरे मास में मल्टीप्लाई होगा और हमारा वेट निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए हमको मून पे जी का वैल्यू दिया हुआ है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास दिया हुआ है इतना, तो वेट बराबर mg होता है। तो वेट बराबर मास 50 kg मल्टीप्लाई 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो हमारा हो जाएगा 80 न्यूटन। वेट हमारा इतना होगा। इसी में अगला सवाल है मास पूछ रहा है, तो मास हमारा 50 kg ही रहेगा। एक आंसर इसका ये है 80 न्यूटन और दूसरा आंसर है 50 kg, क्वेश्चन नंबर 7 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है ए बॉय जंप्स ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये कह रहा है यदि आप अर्थ के सरफेस पर 2 मीटर जंप करते हो तो what distance will he jump on the surface of the moon where g is 1/6 of its value on the surface of the earth। यदि अर्थ पे उसका जो वैल्यू है उसकी का वैल्यू जी का मून पे 1/6 है। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन क्या है। गिवन है एक ऑब्जेक्ट जो पहले अर्थ पर है, वो अर्थ पे जंप किया तो वो 2 मीटर कवर किया। यहां से यहां मानो जंप किया अर्थ पर तो वो 2 मीटर कवर कर रहा है। यहां पर जी जो है कुछ है और वही काम वो यदि मून पे जाएगा तब वो कितना जंप करेगा वो पूछ रहा है। तो यहां पर जो मून पे जो जी है वो अर्थ का 1/6 गिवन है हमको क्वेश्चन में। तो ये है हमारा अर्थ और ये हमारा है मून। मून पे वो लड़का जंप मारा तब कितना जाएगा और ये अर्थ पे है तब वो कितना आएगा। ये दो चीज यहाँ पर गिवन है। तो अब यहाँ पे देखिए कभी भी ये जंप मारेगा यहां से तो इसका कुछ इनिशियल जो है वेलोसिटी होगा। इनिशियल कुछ वेलोसिटी होगा अर्थ पे और इनिशियल वेलोसिटी वो एक ही पावर से वो जंप लगाएगा, एक ही स्पीड से जंप लगाएगा। तो इस वाले केस में हमको दिया हुआ है v बराबर u प्लस ए की, ये हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये अप्लाई करने के बाद इसमें क्या कर रहा है कि हमको टाइम इसमें नहीं है कहीं पर भी। जब टाइम नहीं है तब ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। दूसरा फॉर्मूला देख रहे हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। इसमें देखिए एक्सीलरेशन भी है और डिस्टेंस भी है। 2 मीटर डिस्टेंस का भी बात कर रहा है और एक्सीलरेशन का भी बात कर रहा है। लेकिन जब ये जंप करेगा तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा v जंप करने के बाद रुक जाएगा, यहां पर भी v जो होगा वो 0 हो जाएगा। इसमें ये सब चीज आपको कंसीडर खुद करना होगा कि जंप करते समय मेरा कुछ इनिशियल वेलोसिटी रहता है लेकिन जंप करने के बाद हम रुक जाते हैं, हमारा फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा और हम 2 मीटर जंप किए। तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं पहले अर्थ पर, तो हम यहाँ पर अर्थ के लिए मेरा जो फाइनल वेलोसिटी होगा 0 होगा। u जो होगा अर्थ के लिए ue लेते हैं जो दोनों केस में सेम होगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे ge और डिस्टेंस 2। यहाँ देखिए माइनस ue स्क्वायर बराबर 4ge। सेम केस हम लोग मून पे अप्लाई कर रहे हैं। मून पे अप्लाई करेंगे 0 माइनस um स्क्वायर बराबर 2 इंटू जी एट द मून मल्टीप्लाई कितना डिस्टेंस कवर करेगा मून पे, ये पूछा जा रहा है। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ देखिए माइनस u स्क्वायर बराबर 2 इंटू जी
m बाय मल्टीप्लाई s। इनिशियली दोनों जगह वो सेम स्पीड से जंप करेगा, इसलिए हमारा यहाँ पर u दोनों में सेम होगा। अब इसको हम u कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1, इसको हम रेड पेन से कर रहे हैं इक्वेशन 1 और इसको कर रहे हैं इक्वेशन 2, ये दोनों लेकर के हम चल रहे हैं। अब यहां पे देखिए u माइनस यू स्क्वायर बराबर 4ge बाय यहां पर माइनस यू स्क्वायर बाय 2gms, ये हमारा 1 आएगा बराबर 4 मल्टीप्लाई ge बाय 2gm मल्टीप्लाई s, यहां पे हम रख रहे हैं 2gms बराबर 4 ge s बराबर क्या आएगा 4ge बाय 2gm, यहां पे ये 2 बाय 1 2 बचा। अब यहां पर देखिए ये दोनों का रेशियो कह रहा है ge बाय gm, जब हम यहां पे निकालेंगे ge बाय gm तो हमारा कितना आएगा ge बाय gm बराबर 6 आएगा, जो क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है। यहां पर हम 6 रखेंगे, x बराबर 12 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जब जो लड़का अर्थ पर u वेलोसिटी से जंप कर रहा था तो वो 2 मीटर गया, वही लड़का यदि मून पर जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटी का जो रिलेशन है ge बाय gm 6 गिवन है, यदि वो u वेलोसिटी पे जंप मारेगा तो वहां पर वो 12 मीटर जंप करेगा। इस क्वेश्चन के पीछे में हमको अर्थ का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और मून पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रिलेशन को कोरिलेट करेंगे और रेशियो रख करके हम इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। ये हमारा आंसर होगा 12 मीटर। ओके बच्चे, ये क्वेश्चन इसमें काफी अच्छा है, कंसेप्चुअल है, इसमें ध्यान देना। हम लोग इसमें ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, इसमें हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, ठीक है। चलिए इसको आप लोग लिखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन है टू बॉडी ऑफ द मास 1 kg एंड 2 kg रिस्पेक्टिवली मूविंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर विथ ए स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड कोलाइड। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर द कोलिजन। कोलिजन होने से पहले। तो एक मास है m1 1 kg का, दूसरा मास है m2 2 kg का, और इसका जो वेलोसिटी है u1 5 मीटर पर सेकेंड और u2 जो है वो भी 5 मीटर पर सेकेंड। यहां पर दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट आपस में क्या हो रहा है, मूव करेगा। यहां देखिए ये है m1, ये है m2, v1 v2, ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा। कोलिजन से पहले का टोटल मोमेंटम क्या होगा ये पूछ रहा है। तो इनिशियल मोमेंटम बराबर m1 u1 प्लस m2 u2, दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग। मास कितना है 1 kg मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिए एक का डायरेक्शन इधर हम यदि प्लस ले रहे हैं तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर u जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, माइनस में आएगा, -5 आएगा। इसको करेंगे 5 और ये दोनों को करेंगे -10 बराबर -5 kg मीटर पर सेकेंड। ये हमारा इनिशियल मोमेंटम होगा कोलिजन होने से पहले। आप लोग को एक बात बता दें, क्वेश्चन नंबर 9 का जो इसमें आंसर प्रिंट किया गया है -4 kg मीटर पर सेकेंड, जो आंसर गलत है ये आंसर होगा -5 kg मीटर पर सेकेंड। और ये क्वेश्चन गलत आंसर देने के कारण बहुत बच्चों में कंफ्यूजन हो रहा था। ये आप समझिए कॉन्सेप्ट सही है, और इस मेथड से हम लोग यदि इस डायरेक्शन को हम लोग प्लस में ले रहे हैं, यदि +5 यहाँ पे दे रहे हैं वेलोसिटी, तो अपोजिट डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट आ रहा है 2 kg मास वाला, उसका जो होगा आंसर ये माइनस में आएगा और ये जा करके -5 kg मीटर आएगा हमारा इनिशियल मोमेंटम। ये आंसर इसका होगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आप लोग को स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है। जिसके पास बुक है वो बुक का भी हेल्प ले सकते हैं, और जिनके पास नहीं है हम यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको एक बार आप लोग देख लीजिए। अब आइए हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। ए बुलेट ऑफ द मास 15 ग्राम लीव ए बेरियर ऑफ ए गन विद वेलोसिटी इतना, द गन रिकॉल विद ए वेलोसिटी इतना, गन
रिकॉल विथ ए वेलोसिटी, फाइंड द मास ऑफ द गन। देखिए इसमें क्या हो रहा है, मेरे पास ये गन है, इस गन के अंदर ये बुलेट है, इसमें गिवन है मास ऑफ बुलेट 15 ग्राम, मास ऑफ द बुलेट इज 15 ग्राम और मास ऑफ द बुलेट जो है, वेलोसिटी ऑफ ए बुलेट 120 मीटर पर सेकेंड, ये गिवन है। गन रिकॉल विथ ए वेलोसिटी, गन जो रिकॉल कर रहा है उसका जो दिया हुआ है वेलोसिटी वो इतना 1 मीटर पर सेकेंड। तो पूछ रहा है मास ऑफ द गन, गन का कितना मास होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग को हम बता दें, मानिए ये मेरे पास गन है, ये गन को जब हम लोग फायर करते हैं तो फायर करने के बाद इसमें जो बुलेट है वो आगे निकलता है और ये गन थोड़ा सा पीछे आता है। जितना भी एक्सपर्ट आदमी हो, बहुत ही एक्सपर्ट आदमी है जो गन फायरिंग करता है, गन फायरिंग करने के बाद भी उसका गन जो है थोड़ा सा पीछे जरूर आएगा, ये आप देखिएगा। तो वही कह रहा है कि जब बुलेट मेरा इससे निकलेगा तो बुलेट का जो स्पीड है वो 120 मीटर पर सेकेंड से वो आगे जाएगा, तो गन जो है 1 मीटर पर सेकेंड से पीछे आ रहा है। तो बताइए मास ऑफ द गन क्या है। ठीक है, मास ऑफ द गन क्या है। तो इस वाले केस में देखिए क्या हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम लगाएंगे, पहले लगाएंगे इनिशियल और यहां पे फाइनल। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम। इनिशियली देखिए दोनों ऑब्जेक्ट गन और बुलेट रुका हुआ है, तो दोनों का वो क्या होगा, जीरो होगा। m1u1 प्लस m2u2 बराबर फाइनल क्या हो रहा है, m1v1 प्लस m2v2। मास जो भी हो, बुलेट भी रुका हुआ है जीरो, गन का जो है स्पीड वो भी रुका हुआ है वो भी जीरो, लेकिन मास ऑफ ए बुलेट क्या दिया हुआ है 15 ग्राम। तो इसको हम लोग 15 ग्राम को केजी में बदलेंगे, डिवाइड बाय 1000 और उसका जो स्पीड है वो 120 है प्लस मास ऑफ द गन m और उसका स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है। ऐसा यूनिट में सारे आ गए। यहां से ये जीरो बराबर, इसको सॉल्व करेंगे, ये जीरो गया, 15 मल्टीप्लाई 12 जो होगा 180 होगा बाय 100 प्लस m। ठीक है, ये आएगा। लेकिन हम लोग को इसमें क्या ध्यान देना है कि जब हमारा बुलेट, ये जो बुलेट है ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो गन हमारा पीछे करेगा। तो यदि हम इस डायरेक्शन को प्लस में लेंगे आगे बुलेट का, तो पीछे वाले को क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। तो इसलिए हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई -1 होगा। ठीक है, ये चीज आप लोग को हमेशा ध्यान में देना है। अब देखिए ये हमारा -1 हो गया, यहां पर से m इधर आएगा, m मास ऑफ द गन इतना इक्वल्स 180 बाय 100 इक्वल, ये जीरो चला गया, 1.8 केजी। मास ऑफ द गन इसमें क्या आया, 1.8 केजी आया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग अप्लाई करेंगे इनिशियली और फाइनली। इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या है, जीरो है क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, और फाइनल मोमेंट क्या है वो हमको निकालना है, m1v1 प्लस m2v2। जब हम इस डायरेक्शन को, बुलेट के डायरेक्शन को प्लस में ले रहे हैं तो गन के डायरेक्शन को क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, इसलिए यहाँ पे -1 लगाएंगे और हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होकर के मास ऑफ द गन जो है वो क्या आएगा, 1.8 kg आएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसमें अगला सब क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। पेन चेंज कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 के लिए लिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग देखिए क्या कह रहा है, ए फोर्स ऑफ द 3 न्यूटन एक्ट ऑन ए मास ऑफ इतना केजी 0.5 kg एट द रेट फॉर द 10 सेकेंड, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी एंड द मोमेंटम ऑफ द बॉडी आफ्टर 10 सेकेंड। यदि यहाँ पे हमको फोर्स गिवन है, क्वेश्चन नंबर 11 में फोर्स है 3 न्यूटन ऑन ए मास, किस मास पे फोर्स लगाया जा रहा है, 0.5 kg वाले मास पर लगाया जा रहा है, कितने टाइम के लिए, 10 सेकेंड टाइम के लिए लगाया जा रहा है। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, एंड द मोमेंटम ऑफ द बॉडी आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद उसका मोमेंटम क्या होगा ये आप लोग को बताना है। मतलब ये कह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर जो है 0.5 kg का वो रुका हुआ है, उस पर फोर्स हम लगाए 3 न्यूटन का, कितने टाइम के लिए, 10 सेकेंड के लिए, उस ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी कितना अचीव करेगा ये आपको पूछना है।
तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात, इसमें हमको एक्सीलरेशन नहीं दिया हुआ है, तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन बराबर फोर्स बाय मास। फोर्स कितना है हमारे पास 3 न्यूटन है और मास कितना है 0.5, ये हमारा पॉइंट जाएगा तो 30/5, तो एक्सीलरेशन हमारा हो गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन हमको इतना आ गया। अब देखिए इनिशियली ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ था, तो v बराबर u प्लस ए टी, यहाँ पर v निकालना है। ऑब्जेक्ट इनिशियली रुका हुआ था तो 0 होगा, और एक्सीलरेशन कितना निकाले हम लोग 6 मीटर पर सेकेंड। 6 मल्टीप्लाई कितने टाइम के लिए अप्लाई हो रहा था 10 सेकेंड के लिए, तो वेलोसिटी हमारा आ गया 60 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया हमारा। यहाँ पर वेलोसिटी आ गया। हम आप क्या निकालना है हमको, मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0.5 kg एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट वी फाइंड 60 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर आ जाएगा, देखिए 30 kg मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर आएगा। जब इसको आप कैलकुलेट करिएगा, पॉइंट यहां से हटाएंगे, नीचे में 10 आएगा, ये 0 0 चला गया, कैंसिल हो जाएगा, डिवीजन 6 5 30। मतलब इसमें मोमेंटम हमको मास इंटू वेलोसिटी करके इतना आया, और इसमें जो पूछ रहा है आंसर, जो पूछ रहा है ये वेलोसिटी, वो आया मुझे 60 मीटर पर सेकेंड, और मोमेंटम आया 30 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। ठीक है बच्चों, अब आप इसको लिखिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। हेलो बच्चों, आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, a force of the 18 Newton acting on a certain mass for the 3.0 second give a velocity of the 6 meter per second. Find the mass of the body if the body was initially raised। देखिए सेम टाइप का सवाल इसमें दिया हुआ, भरा पड़ा हुआ है, सेम टाइप का सवाल। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर रहा है, फोर्स बराबर 18 न्यूटन, मास किसी भी मास पे अप्लाई कर रहा है, टाइम दे रहा है 3 सेकेंड, u जो है वो 0 बोल दिया हुआ है, रेड पे रुका हुआ है, और यहाँ पे वेलोसिटी अचीव कर रहा है 6 मीटर पर सेकेंड, इतना ये अचीव कर रहा है। मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसपे फोर्स लग रहा है 18 न्यूटन, कितने टाइम के लिए 3 सेकेंड के लिए, और यहाँ पर वेलोसिटी वो अचीव कर रहा है 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए v बराबर u प्लस ए टी, v 6 मीटर पर सेकेंड, सारा ऐसा यूनिट है, यूनिट का कोई टेंशन नहीं है। 0 प्लस एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ए टाइम दिया हुआ है 3 सेकेंड, यहाँ से एक्सीलरेशन आ गया मेरा 6/3 बराबर 2, एक्सीलरेशन इतना आ गया। अब इसमें क्या कह रहा है, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स हमारा दिया हुआ है 80 न्यूटन बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन 2, मास बराबर 80/2 बराबर 40 kg, ये हमारा हो गया। इसका मास कितना है ऑब्जेक्ट का, 40 kg है। ये सेम टाइप का सवाल इसमें चल रहा है, इसलिए हम इसमें ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 नंबर में कह रहा है इंपल्स निकालने के लिए, ए टॉय ऑफ द मास 0.1 kg एक्वायर ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड व्हेन पुश फॉरवर्ड, व्हाट इज द इंपल्स गिवन टू द टॉय। यदि यहाँ पे मास गिवन है 0.1 kg, जो स्पीड एक्वायर कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, व्हेन पुश फॉरवर्ड व्हाट इज द इंपल्स, इंपल्स क्या होगा, ये चीज इसमें कह रहा है। तो देखिए इंपल्स जो होता है I इक्वल्स फोर्स इंटू टाइम। इंपल्स का ये फॉर्मूला होता है कि जब हम लोग किसी भी फोर्स को t टाइम के लिए अप्लाई करेंगे, मिनट टाइम के लिए, तो वो इंपल्स कहलाएगा। तो इंपल्स बराबर फोर्स को लिखेंगे मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू टाइम, इंपल्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, वो एक्सीलरेशन होता है इंटू टाइम। अब देखिए यहाँ पर ये टाइम और ये टाइम कैंसिल होगा, ये t और ये t कैंसिल होगा। हमारे पास मास क्या दिया हुआ है 0.1 kg, और यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 5 और इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट में था पहले और उसको पुश किया गया है। पुश करने के बाद उसमें कुछ इंपल्स लगाया गया है ताकि उसका वेलोसिटी कितना हो जाए 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हो गया इंपल्स बराबर 0.1 मल्टीप्लाई 5, 0.5, ये हमारा क्या हो गया, इंपल्स हो गया। इंपल्स का यूनिट होता है kg मीटर पर सेकेंड।
ठीक है बच्चों, तो इसमें इंपल्स हम लोग ऐसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपका सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। A projectile weighing 200 kg is fired from a gun with a velocity of 500 meter per minute, 500 meter per second. If the velocity of recoil of the gun is 12.5 meter per second, calculate the mass of gun. सेम टाइप का सवाल अभी हम आपको कराए हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, उसी कॉन्सेप्ट पे ये सवाल बनेगा। चलिए इसको देख लेते हैं। मास गिवन है, मास ऑफ 200 kg, इतना केजी वाले मास को फायर किया जाता है एक गन से, और इसका जो वेलोसिटी होता है वो कितना हो जाता है 500 मीटर पर सेकेंड। इफ द वेलोसिटी ऑफ रिसॉल्व गन इज, इतना गन का जो वेलोसिटी हुआ वो कितना हुआ 12.5 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द मास ऑफ गन, मास ऑफ गन ये पूछ रहा है। देखिए इस वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे हैं। सबसे पहली बात, यहां पर एक गन है, इस टाइप का कोई गन है, फायरिंग के लिए है। इसमें से एक मास जो है 200 kg का, उसको फायर किया गया। जब फायर किया गया तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये आगे गया और ये गन पीछे आएगा। ठीक है, तो इनिशियली जो है दोनों चीज पहले रुका हुआ रहेगा, दोनों का वेलोसिटी 0 रहेगा, गन का भी और हमारा जो ऑब्जेक्ट है 200 kg, दोनों इनिशियली 0 रहेगा। तो इसलिए इनिशियल मोमेंटम क्या होगा 0 होगा। फाइनल मोमेंटम देखेंगे m1v1 प्लस m2v2, इस पे अप्लाई करेंगे फाइनल के लिए। मास 200 kg मल्टीप्लाई 500 प्लस, यदि हम ऊपर वाले डायरेक्शन को, इस डायरेक्शन को प्लस ले रहे हैं तो नीचे वाला डायरेक्शन माइनस होगा, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। मास हमारा क्या है यहाँ पर m2 और हमारा वेलोसिटी कितना है माइनस 12.5 kg। अब यहाँ पर देखिए 0 इक्वल्स 5 2 जा 10, 1 2 3 4 माइनस 12.5 m2। जब इसको हम इधर लाएंगे 12.5 m2 इक्वल्स ये m2, यहाँ लिख रहे हैं m2 इक्वल्स क्या आएगा बाय 12.5, ये पॉइंट तो उड़ा के ऊपर में 10 देंगे। ठीक है, और हमारा ये वैल्यू आ रहा है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद 25 5 जा 25 4 जा 100, इस पे 3 0 आएगा, 1 2 3 0 आया। फिर इसको सॉल्व करेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो हमारा मास क्या आ जाएगा 8000, इसका मास आएगा। ठीक है, 14 नंबर का आंसर देखिए 8000 kg, मास कितना है 8000 किलो हमको आया। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद गन का जो मास है वो काफी हैवी है। ये एक्चुअली गन नहीं होगा, ये तोप होगा, जो आप लोग आर्मी में देख रहे हैं, तोप से इतने बड़े सामान को फायर किया गया। तो इतना भारी मेरे ख्याल से गन नहीं होता जिसको कोई आदमी उठा पाएगा, ये तोप या कोई मिसाइल होगा। ठीक है, उससे इस ऑब्जेक्ट को फायर किया गया है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन काफी इजी है। 15 नंबर में क्या कर रहा है, ए कार ऑफ द मास 2500 kg एक्सीलरेट एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन एट द रेट ऑफ say 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन इन 2 केसेस। ओके, इसमें देखिए एक इंजन है जिसका मास दिया हुआ है 2500 kg। एक बार ये एक्सीलरेशन एक्सर्ट किया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दूसरे केस में इन्होंने क्या एक्सीलरेशन क्रिएट किया है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूछ रहा है F1 बाय F2 का रेशियो। F1 क्या होगा मास इंटू एक्सीलरेशन M1, मास इंटू एक्सीलरेशन A2। तो इस वाले केस में मास मास कैंसिल, एक्सीलरेशन क्या है 4 और यहाँ क्या है 3, मतलब 1/4 इसका जो है फोर्स का रेशियो होगा। ठीक है, आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर 1/4 है। ठीक है बच्चों, तो ये आज हम लोग लेवल 1 जो है फोर्स चैप्टर का कंप्लीट किए हैं। अगले वीडियो में आपको लेवल 2 मिलेगा
और हम चाहते हैं आप लोग इसी तरह से अपने कॉन्सेप्ट को बेहतरीन करिए और 9 के बाद धीरे धीरे आप लोग इसी कॉन्सेप्ट पे एससी वर्मा 11 का भी क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको भी हम 11 क्लास में सॉल्व करवाएंगे और हम आपसे ये करते हैं कि आप आईआईटी और नीट क्वालिफाई करें। ओके, थैंक यू बच्चे।